नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल लक्ष्य स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं आज भौतिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन की, जो चैप्टर नंबर 9 सरल लोलक तरंग गति एवं ध्वनि पर आधारित होगी। तो यदि आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, अन्यथा आपको उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बात करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 की। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से कौन अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है। तो पहले हम जान लेते हैं अनुदैर्ध्य तरंग होती क्या है। तो वे तरंगें जिनमें माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के समांतर गति करती हैं, उन्हें हम कहते हैं अनुदैर्ध्य तरंगे। अनुदैर्ध्य तरंगे किनमें उत्पन्न होती हैं? ये सदैव संपीड़न एवं विरलन के रूप में होती है। यदि हम किसी स्प्रिंग को खींचकर उन्हें छोड़े तो उनमें भी जो कंपन होता है उसमें अनुदैर्ध्य तरंगे उत्पन्न होती है। बात कर लेते हैं इसके उदाहरण की। तो निम्न से कौन अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, वायु में ध्वनि तरंगे जो होती हैं वह अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण होती हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में गमन नहीं करती है? अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में गमन नहीं करती है। तो पहले हम जान लेते हैं अनुप्रस्थ तरंगे होती क्या हैं। तो वे तरंगे जिन्हें माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करती हैं या गति करती हैं, उन तरंगों को हम कहते हैं अनुप्रस्थ तरंगे। अब अनुप्रस्थ तरंगे कहाँ कहाँ गति कर सकती हैं? तो अनुप्रस्थ तरंगे केवल ठोस तथा द्रव की ऊपरी सतह पर कंपन करती हैं। द्रव की निचली सतह पर इनका कंपन संभव ही नहीं होता और न ही ये गैस में कंपन करती हैं। अब बात कर लेते हैं इससे जुड़े तथ्यों की। तो हम जैसे किसी तालाब में कंकड़ या पत्थर फेंकते हैं तो उसके चारों ओर भंवरें लगती हैं ऐसे ऐसे चलने, तो चलती हैं श्रृंग एवं गर्त के रूप में। अनुप्रस्थ तरंगे जो चलती गति करती हैं वो श्रृंग एवं गति के तरंग करती हैं। जो उठा हुआ भाग होता है उसे हम कहते हैं श्रृंग, और जो नीचे दबा हुआ भाग होता है यानी कि उसे हम कहते हैं गर्त। किन्हीं दो श्रृंगों अथवा दो गर्तों के बीच की जो दूरी होती है उसे हम कहते हैं तरंगदैर्ध्य, जिसका मात्रक होता है मीटर या एंगस्ट्रॉम। बात कर लेते हैं इससे जुड़ी हुई अन्य उदाहरण की। तो यहाँ पर दिया हुआ है जैसे स्प्रिंग में खींचकर छोड़ देने से उत्पन्न तरंगे। तो अभी हमने पढ़ा जी, यदि हम स्प्रिंग को खींचकर छोड़ देते हैं तो उनके मध्य संपीड़न एवं विरलन जैसी स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं जो अनुदैर्ध्य तरंगे में उत्पन्न होती हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, स्प्रिंग में खींचकर छोड़ देने से जो तरंगे उत्पन्न होती हैं वे तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। लेकिन पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन तरंग अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में गमन नहीं करती। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पूछा गया निम्न में से किन तरंगों की आवृत्ति सबसे कम होती है। तो जान लेते हैं पहले आवृत्ति क्या होती है। आवृत्ति जो होती है आवर्तकाल की व्युत्क्रम के बराबर होती है। एक आवृत्ति का अन्य परिभाषा लिख सकते हैं जैसे प्रति सेकंड कंपनों या चक्रों या साइकिलों की जो संख्या होती है उसे हम कहते हैं आवृत्ति। आवृत्ति n बराबर 1/t को हम डिनोट कर सकते हैं। इसका एक अन्य सूत्र होता है n v इक्वल n लैम्डा के, जहाँ होता है v तरंग गति होती है, लैम्डा होती है तरंगदैर्ध्य, और जो n होता है उसे कहते हैं हम तरंग की आवृत्ति। तो यहाँ पर आवृत्ति n बराबर हो जाएगा v/λ, यानी कि आवृत्ति जो होती है तरंगदैर्ध्य की व्युत्क्रम मानुपाती होती है। तो पूछा गया निम्न में से किन तरंगों की आवृत्ति सबसे कम होती है। तो जिन तरंगों की तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होगी इस सूत्र अनुसार उसकी आवृत्ति सबसे कम होगी। तो जान लेते इसमें इन चारों ऑप्शन में किसका तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी, रेडियो तरंगों की जो तरंगदैर्ध्य होती है वो सबसे अधिक लगभग 10⁵ मीटर से लेकर 10⁻⁻1 मीटर के बराबर की लगभग होती है इसकी तरंगदैर्ध्य। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पूछा गया सरल लोलक के लिए L व T के बीच ग्राफ होता है। तो जान लेते हैं सरल लोलक होता क्या है। तो सरल लोलक के लिए आवर्तकाल का सूत्र होता है 2π, T = 2π√L/g के, जहाँ g होता है गुरुत्वीय त्वरण जिसका मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के। L होता है उस तरंग यानी कि सरल लोलक के जो प्रभावी लंबाई होती है उसे हम L से डिनोट करते हैं। तो इससे जुड़े हुए अन्य लोलक की बात करें तो एक होता है सेकंड लोलक। तो सेकंड लोलक वह लोलक होता है जिसका आवर्तकाल होता है 2 सेकंड। इसमें पूछा गया है सरल लोलक के लिए L व T के बीच ग्राफ होता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, सीधी ग्राफ होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पूछा गया है एक तरंग की आवृत्ति 120 हर्ट्ज, यदि तरंग की चाल 480 मीटर प्रति सेकेंड हो तो तरंग की तरंगदैर्ध्य होगी। तो तरंगदैर्ध्य लैम्डा बराबर होता है v/m
एन के, जहाँ बी होता है तरंग गति एवं एन होता है तरंग की आवृत्ति। तरंग गति दिया है 480 मीटर पर सेकेंड और आवृत्ति दिया है 120, यानी कि इसको हम विभाजित काटें तो बनता है 12 चौक 48, यानी कि 4 मीटर के बराबर होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पूछा गया है दो तरंगों की आवृत्तियों में एक संबंध दो का अनुपात है, उनकी आवर्तकालों में अनुपात होगा। जो तरंग की आवृत्ति होती है वह तरंग की आवर्तकाल की व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी कि व्युत्क्रम के बराबर होती है। तो यहाँ पर पूछा गया उनकी आवर्तकालों का अनुपात, तो यहाँ पर ले लें हम T1/T2, तो उसका सूत्र बन जाता है N2/N1 के। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 2/1। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन है अनुप्रस्थ तरंगें बन सकती हैं। तो अनुप्रस्थ तरंगें केवल ठोस व जल के, यानी कि द्रव के केवल ऊपरी सतह पर बनती हैं, निचली सतह पर बनना संभव नहीं होता है, और न ही ये वायु न ही गैस इनमें नहीं बनती हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पूछा गया है निम्नलिखित में से विद्युत चुम्बकीय तरंगें नहीं हैं। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगें नहीं है, तो इसमें जान लेते हैं पहले विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती क्या हैं। तो यांत्रिक तरंगों की अतिरिक्त कुछ अन्य तरंगें भी होती हैं जिनके संचरण के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे तरंगों को हम कहते हैं विद्युत चुम्बकीय तरंगें, जैसे होती हैं दीर्घ तरंगें, रेडियो तरंगें, दृश्य तरंगें, परावैगनिक तरंगें, गामा किरण, एक्स किरणें, ये सभी होती हैं विद्युत चुम्बकीय तरंगें। लेकिन पूछा गया है निम्नलिखित में से विद्युत चुम्बकीय तरंगें नहीं है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पराश्रव्य तरंगें। पराश्रव्य तरंगें वे तरंगें होती हैं जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, उन्हें हम कहते हैं पराश्रव्य तरंगें। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है एक इलेक्ट्रॉन का आवर्तकाल 0.05 माइक्रो सेकेंड है, उसकी आवृत्ति होगी। तो हम बात कर लेते हैं माइक्रो, यानी कि माइक्रो में और मीटर में संबंध होता है 10⁶ रेशियो का। तो यहाँ पर पूछा गया है उसकी आवृत्ति बराबर हो जाता है 1/T, यानी कि आवर्तकाल के व्युत्क्रम के बराबर। यहाँ पर आवर्तकाल दिया है 1/0.05 माइक्रो सेकेंड, यानी कि 10⁻⁻6 सेकेंड। यदि हम इससे अलग करें तो हो जाएगा आपका 10⁻6 होल डिवाइडेड बाई 0.05, यानी 10⁸/5। इसे हम भाग देते हैं तो बनता है 20 × 10⁻6 कंपन प्रति सेकेंड अथवा चक्कर प्रति सेकेंड अथवा साइकिल प्रति सेकेंड। इसे किसी से भी डिनोट कर सकते हैं, यहाँ हर्ट्ज भी लिख सकते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 20 × 10⁻6 कंपन पर सेकेंड के बराबर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यदि प्रकाश तरंग की चाल 3 × 8 मीटर प्रति सेकेंड तथा आवृत्ति 5 × 10⁻14 साइकिल पर सेकेंड हो तो तरंगदैर्घ्य होगी। अब आवृत्ति का सूत्र बनता है चक्कर प्रति सेकेंड, साइकिल प्रति सेकेंड अथवा चक्रों की संख्या या अथवा दोलनों की संख्या, कंपनों की संख्या। आपको किसी भी तरह से यहाँ पर आवृत्ति दे सकती है। तो यहाँ पर आवृत्ति का मान मिला है और तरंग चाल, तो आपसे तरंगदैर्घ्य पूछा गया। तो तरंगदैर्घ्य बराबर हो जाता है लैम्डा बराबर v/n, जहाँ होता है v तरंग गति और n होती है तरंग की आवृत्ति। और तरंग की चाल दिया है, यानी कि गति दिया है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और दिया है 5 × 10⁻14। यदि इसे हम सॉल्व करते हैं तो इसका सही जवाब बन जाता है ऑप्शन नंबर सी, 6 × 10⁻⁻7 मीटर की। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।